टीकाराम गांव के मुखिया, जमींदार और सरपंच के बेटे मुकेश, जयेश और सर्वेश बड़े ही शैतान थे। जब से वो बड़े हुए थे, हर बात को पैसों से तौलने लगे थे। अभी भी वो चौपाल पर बैठे आने वाले होली के त्योहार के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यारो, होली आ गई है, क्या करना है? क्या करना है? महंगे महंगे लकड़े लगाएंगे, सूखी घास के गट्ठर के साथ होली सजाएंगे, उसमें मिठाई और भी दूसरी चीजें बांधकर सजाएंगे। हाँ, लगनी चाहिए कि गांव के जमींदार, मुखिया और सरपंच के बेटों ने होली सजाई है। ए भोला, होली पर तुम्हारी बस्ती में क्या तैयारी हो रही है? अरे ये गरीबों को क्या पता होली क्या होती है। घर का चूल्हा जलाने के लिए तो इनके पास लकड़ी रहती नहीं, होली क्या जलाएंगे? वही तो, पीने के लिए बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, कलर के लिए पानी कहां से लाएंगे? चाहे कुछ भी ना हो, पर हम गरीबों की होली सबसे बढ़िया बीतती है। बढ़िया नहीं, घटिया बीतती है। बोलने की क्या जरूरत है यार, कल शाम को होली जलेगी, देख लेंगे। इसकी भी तैयारी, 4 लकड़ियां यहाँ घुसी होंगी, 4 वहां, बीच में कागज पत्थर, साल भर की रद्दी। और दूसरे दिन रात को अमीरों की बहुत ही खूबसूरत तरीके से होली तैयार होती है। वाह, कितनी खूबसूरत होली सजाई है। इतनी खूबसूरत तो होलिका बुआ भी नहीं सजी होंगी जब प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी होंगी। भोला की बस्ती से होली की आग लेने जाना पड़ता है, इसलिए वो अकड़ता है। पहले उनकी बस्ती से होली शुरू हुई तो जाना ही पड़ता है। चल देखते हैं उसने और उसकी गरीब बस्ती वालों ने कैसी होली सजाई है। और वे भोला की बस्ती में पहुंचते हैं, जहां की होली देखकर वो दंग रह जाते हैं। होली के खड्डे में ऊबड़ खाबड़ पेड़ों की डालियां घुसाई हुई हैं। उसमें एक खाट भी पड़ी हुई है, एक टूटी हुई कुर्सी भी डाल दी गई है। ये देख तीनों सरप्राइज होते हैं। अरे भोला, ये कैसी होली सजाई है? होली के अंदर खाट, टूटी कुर्सी, ऊबड़ खाबड़ पेड़ की डालियां, कुछ भी सलीके से नहीं है। तभी तो होली का असली मजा आता है। तुझे पता है, हमारी बस्ती में होली के दिन कोई भी अपनी चीजें घर के बाहर नहीं छोड़ता, क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है उसकी चीज उठाकर होली के गड्ढे में डाल देते हैं। क्यों? जलाने के लिए। और कहावत है कि एक बार होली के गड्ढे में जो चीज गई फिर उसे वापस नहीं ले सकते। बस लोगों को अपनी साल भर की दुश्मनी निकालने का मौका मिल जाता है। अच्छा, तभी होली में कहते हैं दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ताकि कोई उनकी चीजें होली में ना डाल दे। अच्छा चलो अब होली जलाओ, हमें भी उसमें से आग लेकर जाना है। अरे रुको यार, अभी होली जलेगी, उसमें से नारियल निकलेगा, उसे खाना फिर जाना। होली में से कैसे नारियल निकलेगा? ये तुम अमीरों को नहीं पता भाई। होलिका माता की पूजा करते हुए जो नारियल होली में डाला जाता है, उसके जलते ही हम लोग उसे होली में से निकाल लेते हैं। भुना हुआ नारियल खाने का मजा ही कुछ और होता है। क्या बात करता है, ये तो हमें आज तक पता ही नहीं। खैर जल्दी करो, हमें कल ही होली के रंगों की भी तैयारी करनी है। हाँ, पापा से कहकर कलर के बलून भरवाने हैं, फिर आने जाने वाले हर लोगों पर खिड़की से छपाक, पिचकारी से सुर्र। और दूसरे दिन सरपंच मुकेश, जयेश और सर्वेश अपने अपने घर की खिड़की से आने वाले जाने वाले सभी पर कलर के गुब्बारे मारते हैं, पिचकारी से रंग छोड़ते हैं, लोगों को गुब्बारे लगाते हैं। लोगों को गुब्बारे लगते हैं तो आपस में हंसते हैं। अरे देखो, वो कहाँ आ रहा है, मारो मारो मारो। अरे वो मौसी हमें खेलते देखकर बहुत चिल्लाती है, मार पिचकारी। और इसी तरह गुब्बारे पे गुब्बारे, पिचकारी पे पिचकारी मारते हुए उनके गुब्बारे और पिचकारी के रंग खत्म हो जाते हैं। वो अपने पापा से कहते हैं, बापू ये देखो,
गुब्बारे खत्म हो गए। बप्पा, पिचकारी खाली हो गई। रंग की बाल्टी भी खाली हो गई। 4 बाल्टी रंग बनाया था। 300 गुब्बारे रंगों से भरे थे। पूरी रात खराब कर दी। अब नहीं भर सकते। बस बहुत हो गया होली खेलना। सब इतनी जल्दी खत्म कर दी। यार, मेरे गुब्बारे खत्म हो गए। मेरी तो रंगों से भरी 4 बाल्टी खत्म हो गई। यार, पापा ने मना कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। क्या करें? अब होली खेलना बंद करें क्या? अरे यार, अभी तो आधा दिन ही निकला है और हमारा ये हाल है। इतने पैसे किस काम के? पूरा दिन त्योहार भी नहीं मना सकते। हमारा ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल होगा? बेचारे तो। अरे, ये तो भोला है। ये अभी तक अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा है। आओ तो जरा। और तीनों भोला के पास मैदान में आते हैं। क्यों रे भोला, हमारे तो कलर गुब्बारे सब खत्म हो गए। तेरे पास इतना कलर कहाँ से आया कि अभी तक होली खेल रहा है? अरे, ये हम गरीबों की होली है, बिना पैसों की। तुम्हारी तरह हम बड़ा बड़ा पैसा खर्च करके होली नहीं खेलते। तो कैसे खेलते हो? अरे, तुम अमीर लोग जो कलर पानी एक दूसरे पर फेंकते हो, वो जहां जहां इकट्ठा हो जाता है, हम उसी में अपने दोस्तों को उठाकर डाल देते हैं। वो कलर भी खत्म नहीं होता और शाम तक हमारी होली चलती रहती है। छी, इतनी गंदगी में। इसने हमारी होली को गंदगी कहा। खिलाओ इसे होली। मुझे गंदगी में डाला। ये लो, तुम लोग भी लो। यार सर्वेश, ये मुकेश तो होली का मजा ले रहा है। मुकेश, बाहर आ। नहीं यार, मजा आ रहा है। अरे, काय का मजा? चल बाहर निकल। तूने मुझे गिराया। ये ले, ये ले, ले, तू भी ले, तू भी ले। लगता है ये लोग होली का मजा ले रहे हैं, फिर मैं क्यों पीछे रहूं? उनकी देखा देखी जयेश भी कूद पड़ता है और सभी खूब एंजॉय करते हैं। शाम तक उनकी होली चलती है। उसके बाद सभी बैठकर भोला की लाई हुई गुजिया, नमकीन और मिठाई खाते हैं। ये क्या है? ये गुजिया है। ये शक्कर के बने कंगन, हाथी, घोड़े ही मिठाई है और ये नमकीन है। हमारे यहाँ होली के बाद ये सब खाते हैं ताकि रंग का और भांग का नशा ना चढ़े। हमने तो भांग पी नहीं। अरे, रंग का नशा भी भांग के नशे की तरह ही चढ़ता है। हाँ, ये बात तो सच है। आज तक हम फालतू में गुब्बारे और पानी में पैसे डालते थे। अरे यार, वो सब आधे दिन में खत्म हो जाने के बाद हमारी तो होली ही खत्म हो जाती थी। पर आज तुम्हारे साथ हमने होली का असली मजा लूटा है। हाँ, आज हमारी समझ में आया, कोई भी त्योहार अमीरों के पैसों से नहीं, गरीबों की एकता और प्रेम भावना से मनाया जा सकता है। आज की ये होली, जिसे आज तक हम गरीबों की होली कहते थे, असल में ये गरीबों की नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की होली है। ओए नटवर, बल्लू तू कैसा है मेरे यार? एकदम मस्त। तू तो बॉर्डर पर था ना? कब वापस आया? अभी 2 दिन पहले ही। अब आर्मी से मुझे रिटायर कर दिया गया है। चलो अच्छा है। वैसे भी तूने देश की बहुत सेवा कर ली, अब परिवार की सेवा कर। लेकिन मेरे दोस्त, देश की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। हाँ हाँ, वो तो है। और तू बता, तेरे क्या हाल चाल? वही खेती बाड़ी, रोज खेतों में मेहनत करो और क्या। और तेरी बेटियां, वो कहाँ हैं? वो देख, वहाँ पेड़ के पास बैठी हैं। उसकी चिंता में डूबा जा रहा हूँ। तू तो जानता है कि उसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। अंधी हुई तो क्या हुआ, वो हर वो काम कर सकती है जो तू और मैं कर सकते हैं। अच्छा, बिना आँखों के। और वो कैसे? वो तू मुझ पर छोड़ दे। और अगले दिन से बल्लू ने गंगा की तालीम शुरू की। गंगा, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ काका, ये घुंघरू है। अब तुम मुझे ये बताओ कि घुंघरू की आवाज तुम्हारी दाईं ओर से आ रही है या बाईं ओर से? दाईं। अरे वाह मेरी गुड़िया। ऐसे करते करते बल्लू गंगा को
आवाजों को अच्छे से सुनकर दूरी का पता कैसे लगाते हैं ये सिखाने लगा। बहुत जल्द गंगा बिना किसी चीज से टकराए चलने लगी। गुड़िया, अब ध्यान दो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। बल्लू गंगा पर गेंद फेंकता गया और वो बड़ी फुर्ती से उनसे बचती गई। और फिर कुछ महीनों बाद बल्लू ने गंगा को लड़ना भी सिखाया। अब वो एक बेचारी अंधी लड़की नहीं रही, बल्कि वो एक माहिर वीरांगना बन गई थी। एक रात गंगा अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। गंगा ने उस चोर के हमले को रोका और फिर उस चोर की अच्छे से पिटाई भी की। पिताजी! पिताजी! जब नटवर वहाँ आया तो वो चोर की हालत देख दंग रह गया। नटवर गंगा के पास गया और उसने गंगा का माथा चूमा। अब तुम्हें आँखों की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिना आँखों के भी जीवन आराम से जी सकती हो। अगले दिन नटवर ने बल्लू का शुक्रिया अदा किया और इस कहानी से हमें ये सीख मिली है कि हमारी कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय और साहस ही हमें सक्षम बनाता है। भानुमती एक बहुत ही रईस सेठानी थी। उसने अपने बेटे की शादी एक अनाथ लड़की इंदु से करवाई थी। इसलिए नहीं कि भानुमती बहुत अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बहू को हमेशा दबा कर रखना चाहती थी। ओए इंदु की बच्ची, कहाँ मर गई? ये बर्तन कौन धोएगा? अभी धो देती हूँ। तूने अभी तक झाड़ू भी नहीं मारा? अब क्या घर में झाड़ू मैं मारूंगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं अभी सब कर देती हूँ। इंदु दिन भर घर का सारा काम किया करती थी, जैसे झाड़ू मारना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी भानुमती उसे दिन भर डांटती और फटकारती रहती थी। और भानुमती का बेटा लल्लन भी हमेशा उसी का पक्ष लेता था और इस कारण इंदु अकेले में हमेशा रोया करती थी। मैं अनाथ ही अच्छी थी, कम से कम मैं खुश तो थी। काश कुछ ऐसा हो जाए कि सासू माँ को मुझे डांटने फटकारने का कोई मौका ही न मिले। और तभी कुछ जादू हुआ और इंदु के हाथों का कंगन चमकने लगा। इंदु को कुछ समझ नहीं आया और फिर इंदु सो गई। अगले दिन जब इंदु उठी और उसने बिस्तर घड़ी करने के लिए चादर उठाई तो उसका कंगन चमकने लगा और फिर चादर अपने आप खड़ी हो गई। इंदु चौंक गई। फिर जब उसने झाड़ू उठाई तो फिर से कंगन चमका और झाड़ू अपने आप सफाई करने लगा। और जैसे ही उसने खाना पकाने के लिए बर्तन उठाया तो एक बार फिर कंगन चमका और खाना अपने आप तैयार हो गया। और इसी तरह इंदु जिस भी काम को हाथ लगाती उसका कंगन चमकने लगता और वो सब अपने आप हो रहा था। ये देखकर इंदु बहुत खुश थी। तभी रोज की तरह भानुमती आई। अरे ओ इंदु की बच्ची, झाड़ू तो। भानु अपना घर चमकता देख दंग रह गई। ये क्या? आज ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया? माँ जी, आपने बुलाया? लल्लन को शहर जाना है, उसका खाना बनाया या नहीं? सब तैयार है माँ जी। भानुमती की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। उसे इंदु को डांटने की कोई वजह ही नहीं मिल रही थी। और बर्तन? अब वो भी धो दिए। ऐसा पहली बार हुआ कि बिना डांटे भानुमती वहाँ से चली गई और आज इंदु की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था।
भगवान ने बेचारी इंदु की सुन ली और उसकी मदद के लिए उसे वो जादुई कंगन दे दिया।